से आपको मुक्ति मिल जाए। अब जबकि महाशिवरात्रि करीब है, तो पुण्य पाने के लिए लोगों को किस तरह से आराधना करनी चाहिए इस दिन खासतौर पर? देखिए, आराधना करने का बड़ा सरल हमारे यहाँ हनुमान जी की सबसे सरल विद्या कही गई है कि अगर आप हनुमान जी की उपासना करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फल की प्राप्ति होती है। हनुमान जी को तो एकादश अवतार कहा गया, परंतु इससे पहले भगवान शिव के 10 अवतार और हुए। वो 10 अवतार आज तक शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो 10 अवतार थे क्या। वो जो 10 अवतार हैं भगवान शिव के, वो अपने आप में जो 10 महाविद्याओं के रूप में प्रचलित है हमारी दुनिया में, हमारे शास्त्रों में, वो भगवान शिव की शक्तियां ही हैं। वो भगवान शिव के 10 अवतार ही हैं जो शक्ति के रूप में 10 महाविद्याओं के रूप में है। तो हनुमान जी की उपासना बहुत ही सरल हमारे शास्त्रों में कही गई है कि हनुमान जी तो हनुमान चालीसा, 40 चौपाइयां हनुमान चालीसा का जो प्रयोग है, अगर आप प्रतिदिन की दिनचर्या में करना प्रारंभ करें तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार के कष्ट, कोई भी कष्ट आपके जीवन में है, उन कष्टों से मुक्ति पा लेते हो। अब वो करना कैसे है? पूरी ध्यान से, पूरी शुद्धता से, पूरी पवित्रता से, पूरे ब्रह्मचर्या से, पूरे नियम से अगर आप पालन करके अगर आप जो पाना चाहते हैं, अगर उस सिद्धि को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसकी कामना की प्राप्ति होगी। और आइए अब आपको बताते हैं हनुमान चालीसा के प्रयोग। पंडित जी, अगर किसी में आत्मविश्वास की कमी हो तो ऐसा कौन सा उपाय वो करे कि उसके आत्मविश्वास को बल मिले? देखिए, सबसे पहले तो आप ये जाने कि हनुमान जी की अगर आप उपासना करने जा रहे हैं और किसी प्रकार आत्मविश्वास की कमी है, बल, विद्या और बुद्धि की अगर आपके अंदर कमी है, या बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, अगर सिर्फ बच्चा ही करना चाहता है तो बहुत सरल सा उपाय है। और वो अपनी बिना कोई नियम लिए बिना अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या में बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। अगर कोई बहुत छोटा सा बालक है, विद्यार्थी है और विद्या में उसको सफलता नहीं मिल रही है, या जो याद करता है वो सही समय पे उसको ध्यान नहीं आता, भूल जाता है, तो इस चौपाई का अगर प्रतिदिन की दिनचर्या में अगर वो पाठ करते हैं या कम से कम 11 बार जाप करते हैं, वैसे तो जाप की संख्या 108 बार एक माला के रूप में करनी चाहिए, तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलती है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आत्मविश्वास आपका बिल्कुल टूट चुका है, डिप्रेशन में जा चुके हैं, तब भी इस मंत्र के द्वारा आपको चौपाई के द्वारा उस चीज की प्राप्ति हो सकती है। पर वो करनी कैसे है? अगर आपका इसका बहुत अधिक प्रयोग करना चाहते हैं किसी भी चौपाई का, तो उसको संपुटित अगर हनुमान चालीसा के द्वारा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलती है। संपुटित का अर्थ होता है कि जैसे 40 चौपाइयां हैं, हर चौपाई के आगे इसी का प्रयोग करना है और हर चौपाई के पीछे इसी चौपाई का प्रयोग करना है, तो यानी कि वो तिगनी हो जाती है। 4 तिये 12, यानी कि 120 चौपाइयों का वो एक हनुमान चालीसा का पाठ बन जाता है। और जैसी आपकी कामना है, जैसा आपका संकल्प है, जैसी आपने चौपाई संपुट में लगाई है, निश्चित रूप से अगर वो 40 दिन का, सवा महीने का अगर आप अनुष्ठान करते हैं और पूरे ब्रह्मचर्या का पालन करते हुए, और पालन करने के साथ साथ लाल रंग का आसन, वो भी ऊनी और लाल कपड़ों का प्रयोग करना बहुत जरूरी है, लड्डू का भोग लगाना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ माला जो आपकी है वो माला रुद्राक्ष की होना अनिवार्य है, और अगर शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो लाल रंग की माला का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग सर्वोपरि बताया गया। उस माला के द्वारा जब आप जाप करते हैं, प्रतिदिन की दिनचर्या में चाहे 11 माला करें, 21 माला करें, 31 माला करें, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। पंडित जी, अगर किसी की कुंडली में अकाल मृत्यु का योग हो या एक्सीडेंट से मौत का भय बना हो, तो ऐसी स्थिति में संकट मोचक की आराधना कैसे की जानी चाहिए? बिल्कुल, उसमें चौपाइयों में आता है, लाय सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। ऐसी चौपाई हनुमान चालीसा में मिलती है कि हनुमान जी ही संजीवनी बूटी लाए थे जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे ब्रह्म अस्त्र के द्वारा, और वो उससे ही उनको जड़ी बूटी के द्वारा ही वो अपनी अकाल मृत्यु को पे विजय पा पाए थे। तो इस चौपाई को अगर प्रतिदिन की दिनचर्या में करते हैं, या आपका अचानक कोई एक्सीडेंट से बचना चाहते हैं, आपको लगता है किसी ने आपको बता दिया आपको मार्केश की दशा है, किसी ज्योतिषी महाराज ने, ब्राह्मण देवता ने बता दिया, या आपको एक्सीडेंट का योग बनता है, तो आप प्रतिदिन की दिनचर्या में अगर इसका पाठ करना शुरू करें। अगर आप ड्राइव करते हैं, किसी ने कहा पंडित जी ने कि आप गाड़ी चलाना छोड़ दें, तो आप गाड़ी चलाते हुए इस मंत्र का जाप करते रहे, और मंत्र का जाप नहीं कर पा रहे हैं तो हनुमान चालीसा गाड़ी में लगा के सुनना शुरू कर दें, और इस चौपाई के आते ही वो दोहराना शुरू करें, तो निश्चित रूप से कैसा ही अकाल मृत्यु होगा, वो अकाल मृत्यु से आपको मुक्ति मिलेगी और आपकी आयु में वृद्धि होगी और हर प्रकार की आपकी मनोकामना पूर्ण होगी।
अभी कुछ और उपाय बाकी हैं, उन उपायों पर हम चर्चा करेंगे। पंडित जी लगातार हमारे स्टूडियो में बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत लौटते हैं। वो संकटों को हरने वाले हैं, बाधाओं का नाश करने वाले।